नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 सीडीपी विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्तर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया? भाई उन्होंने यानी कि बात करें हार्वर्ड गार्डनर, तो बहुबुद्धि का जनक किसे कहा जाता है? तो हार्वर्ड गार्डनर को कहा जाता है। तो उन्होंने यानी कि 8 प्रकार में से कौन सा प्रकार नहीं बताया था? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, भाषा बुद्धिमत्ता या संगीत में बुद्धिमत्ता। तो भाई उनकी जो उन्होंने जो प्रकार बताए थे 8, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने भैया? 8 प्रकार हैं। अगर हम बात करें 2000 में, सन 2000 में एक भाग और जोड़ दिया गया अस्तित्ववादी बुद्धि, तो कितने हो गए? टोटल 9। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने भैया? 8 हैं। तो इसमें से सृजनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इसको शामिल नहीं किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? ये कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत शरीर और वस्तुओं, शरीर की बात कर रहा है भैया, तो कौन सी हो जाएगी? तर्क की बात करेगा तो भैया गणित वाली बुद्धि हो जाती। शरीर की बात करेगा तो शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसका। अंतर्व्यक्तित्व, अपने अंदर की, यानी कि कोई अपने अंदर से ही बात करे, जैसे अपने अंदर की बात करें अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, तो वैसे अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि कहते हैं। अंतः बुद्धि, जैसे हम बात करें कौन कौन से लोग आते हैं इसमें, दार्शनिक वगैरह जो आते हैं इसमें आती हैं। भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि की बात करें कवि, लेखक, पत्रकार, शिक्षक, अनुवादक, इसमें आते हैं, भाषाई बुद्धि में आती हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए भाई देखते हैं कौन कौन से प्रकार है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के 8 प्रकार बताए। कौन कौन सी? भाषाई बुद्धि। अब भाषाई बुद्धि में कौन कौन लोग आते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो भाई कवि है, लेखक है, यानी कि कवि है, लेखक है, पत्रकार है, वकील, शिक्षक और अनुवादक, ये भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि में कौन कौन आते हैं? जो लॉजिकल जो होते हैं, तो बैंकर हैं, लेखपाल है, वैज्ञानिक है, गणितज्ञ हैं और समस्या समाधान करने वाले, तो ये तार्किक गणितीय बुद्धि में आती हैं। शारीरिक गतिविधि, शारीरिक गतिविधि में कौन कौन सी आती है? शरीर से जो काम करें, तो शारीरिक गतिविधि की बात करें जैसे खिलाड़ी है, नर्तक है, धावक है, शल्य चिकित्सक है, अभिनेता है और अभिनेत्री, ये सब किसमें आती हैं? तो ये शारीरिक गतिविधि में आती हैं। संगीत बुद्धि, अब संगीत से पता पड़ रहा है कि भैया सुर, लय, ताल की अच्छा ज्ञान हो, जिसे जैसे संगीतकार है, गायक है, तो ये किसमें आते हैं? संगीत बुद्धि में आती हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चारों बुद्धि आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करें स्थानिक बुद्धि, तो स्थानिक बुद्धि में कौन कौन लोग आते हैं ये भी आपको याद रखना है। स्थानिक है या देशिक बुद्धि का है, तो इसमें आती हैं नाविक है, विमान चालक है, वास्तुकार है और खिलाड़ी। खिलाड़ी भी इसी में आ जाता है, स्थानिक बुद्धि में भी आ जाता है। लेकिन ज्यादातर कौन कौन लोग आते हैं? नाविक वगैरह जो आते हैं। तो अगर आता है व्यक्तित्व आत्म बुद्धि, व्यक्तित्व आत्म बुद्धि यानी कि अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, यानी कि इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, अंतरा यानी कि अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, जो दूसरों की इच्छाओं को, प्रेरणा को समझे, जो दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं को, प्रेरणा को समझे, तो उसे कहते हैं परामर्श देने वाला, धार्मिक नेता हो या मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कार्यकर्ता। व्यक्तित्व अन्य बुद्धि, इंटरपर्सनल बुद्धि, तो इंटरपर्सनल बुद्धि अंतः व्यक्तित्व, यानी कि इसको कहते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, और ये हो जाएगी अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि, अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि। दोनों में अंतर क्या है? प्राकृतिक बुद्धि की बात करें पहले, तब समझेंगे इन दोनों के लिए। प्राकृतिक बुद्धि में प्रकृतिवादी हो, जैसे किसान है, शिकारी है, पर्यटक है, तो ये आते हैं। और वेटरनरी डॉक्टर भी इसी के अंतर्गत आता प्राकृतिक बुद्धि में। अब अंता और अंतरा में, दोनों में अंतर क्या है? इंग्लिश में इसे कहते हैं भैया इंट्रापर्सनल, यानी कि इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल। तो इंट्रापर्सनल क्या होती है? इसे कहते हैं, इंट्रापर्सनल को अंता व्यक्तित्व बुद्धि, यानी कि अंता व्यक्तित्व बुद्धि, किसको? अंता व्यक्तित्व बुद्धि इंट्रापर्सनल को कहते हैं। तो इसमें जो आता है, इसमें इंट्रापर्सनल वाले में कौन कौन लोग आते हैं? तो इसमें आती हैं जैसे दार्शनिक, जो गहरी सोच रखे, जो गहरी सोच रखे। दूसरा व्यक्तित्व अन्य बुद्धि, इंटरपर्सनल बुद्धि, तो इसमें आती है दूसरी की इच्छाओं को समझने वाला, जैसे धार्मिक नेता, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता। आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे देखते हैं। अगला है
दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? अब दृश्यों की बात करें तो भैया क्या क्या शामिल होगा? छवि चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, लय ताल का कोई मतलब नहीं है, माधुर्य, कहानी कविता को समझने की ऐसा कुछ नहीं है, प्राकृतिक रूप जैसे जानवरों की बात नहीं है। स्थानिक बुद्धि की छवियों और चित्रों के सोचने की अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता को कहते हैं भैया। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डन का क्या मानना था? अब बताएं हार्वर्ड गार्डन ने क्या बताया था भाई? तो उन्होंने बताया था भाई प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि जन्म के समय केवल बुद्धि प्रकार, नहीं भैया। कुछ बुद्धि कुछ स्थितियों का अनुकूल होने की एक समान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्थितियों में प्रत्येक बुद्धि के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। बिल्कुल सही बताया था इन्होंने। बहुबुद्धि कारक यानी कि बहुबुद्धि का जनक कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि क्या होती है? बहुआयामी है। क्या? बहुआयामी है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में क्या होता है भैया? सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है, हो सकता है भैया। एक निश्चित आयु बुद्धि लब्धि होती है, ऐसा कुछ निश्चित हो भैया। अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, बिल्कुल हो सकता है। 5 प्रकार के, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा। तीसरा वाला ज्यादा समझें भाई, प्रत्येक बुद्धि में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग बुद्धि होती है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियां सुनाने के अच्छे कौशल होती हैं, उनमें बुद्धि कौन सी होती है? अब पढ़ने लिखने की बात कर रहा है भैया, तो कौन सी बुद्धि होगी भैया? तर्क गणितीय। अब पढ़ने लिखने की बात तो मास्टर साहब आ जाएंगे, शिक्षक साहब, तो कौन सी बुद्धि हो जाएगी? गणित लॉजिकल वाला हो जाता। गणित की बात, लॉजिक की कोई बात नहीं कर रहा, तो ये नहीं होगी। अंतर व्यक्ति की कोई बात नहीं कर रहा, संगीत की कोई बात नहीं हो रही है, तो भाषा बुद्धि की बात हो रही है। पढ़ने लिखने की बात हो रही है, कहानी सुनने की बात हो रही है। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, भाषा बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट अगला है, हार्वर्ड गार्डन ने कौन सी धारणा को चुनौती दी? अब इन्होंने कौन सी धारणा को चुनौती दी? बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। चुनौती इन्हें गलत समझाया था। बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है। हाँ, व्यापक अवधारणा जो एकात्मक नहीं है, बिल्कुल बात सही बात है, ये तो भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि कई प्रकार की, बिल्कुल ठीक बात है। व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में बुद्धि होती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन भैया बुद्धि पहले से ही निर्धारित होती है क्या? ये गलत है। तो भैया यही तो चुनौती दी थी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया, पहले से निर्धारित नहीं होती बुद्धि। आइए आगे देखते हैं, मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है। क्या चिंता भैया? तो वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है, केवल गुणात्मक, बिल्कुल गलत है। वे बुद्धि को व्यापक रूप से मापते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतभेद की कोई बात ही नहीं है, तो वे निष्पक्ष नहीं है, वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है खाली स्थान यहां भरना है भैया। वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो बता भाई, अब तर्क की बात आ रहा है, तो अभी तर्क कौन सी बुद्धि हो जाएगी भैया? अब आगे पढ़ने की आवश्यकता होगी जरा। शरीर से होता खिलाड़ी पिलाड़ी की बात हो रही है, अंतर व्यक्तित्व की बात हो रही है, भाषा बुद्धि की बात हो रही है, नहीं हो रही। गणित की बात हो रही है भैया, तर्क की बात हो रही है। तर्क किसमें लगता है? गणित में लगता है। अमूर्त विचार गणित में आती हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भैया, नहीं हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? अब गहराई की बात कर रहा है भैया, गहराई से किसमें जानते हैं? वो कोई भी चीज हो उसको गहराई से जानते हैं, इनकी दूसरों की बात है गहराई से। तो गहराई से किससे जानते हैं भैया? तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक बुद्धिमत्ता, भैया कौन सी हो जाएगी? अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, गहराई से जानना। तो कौन? दार्शनिक, जो क्या होते हैं, जो गहरी सोच रखते हैं, जैसे मूर्तिकार, सिद्धांत प्रेरणता, अनुसंधान करता। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि हो जाएगी भैया। नेक्स्ट अगला है, एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि मात्रा में होने की संभावना है? अब कवि है, लेखक है, इनमें कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि, भाषा बुद्धि, संगीत में बुद्धि, या अंतर व्यक्तित्व बुद्धि? अभी तो बताया था भाई कि कौन सी बुद्धि होती है लेखक, और अगर हम उसकी बात करें तो इसमें कौन सी बुद्धि होती है भैया? कवि लेखक में कौन सी? भाषाई बुद्धि होती है। तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, भाषाई बुद्धि भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कथन है भैया, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। करे भैया, तर्क क्या कहता है? बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं, भविष्यवाणी नहीं कर सकती। तो ना तो भाई पहला सही है ना दूसरा सही है, दोनों गलत है। तो चौथा वाला सही हो जाएगा इसका भैया, ए और आर दोनों गलत है भाई। क्या आप सटीकता कर सकते हैं, किसी की भविष्यवाणी कर सकते हैं बुद्धि को देखकर? नहीं कर सकते। मानकीकृत परीक्षा को इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं करना चाहिए भैया, दोनों गलत हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आसिमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेती है और उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय है। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार
आसीमा बुद्धि उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। अंतर्व्यक्तित्व प्रकृतिवादी, गणितीय या संगीत में। अब दूसरों की मनोदशाओं की बात कर रहा है कि दूसरों की व्यक्ति इच्छा प्रेरणाओं को जानना, तो इसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं, जैसे धार्मिक नेता होता है, परामर्शदाता होता है, तो इसे अंतर्व्यक्तित्व कहेंगे नहीं कहेंगे? ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ना, हो जाएगा अंतर्व्यक्तित्व भैया। नेक्स्ट अगला है, कह रहे हैं मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? तो मधुलिका जो है वो नृत्य की बात कर रहा है, तो नृत्य किस में आएगा भैया? अंतर्व्यक्तित्व में आएगा, अंतर्व्यक्तित्व में आएगा, शारीरिक गति संवेदी में आएगा या संगीत में आएगा? तो भैया ना संगीत में आएगा, शारीरिक गति, क्योंकि नृत्य किससे होता है? शरीर से भैया, शारीरिक गति में आएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, शारीरिक गति संवेदी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन, वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। दूसरा ऑप्शन, बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। तीसरा, बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है। बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होती है, ऐसा कुछ नहीं विश्वसनीय हो। तो बुद्धि लब्धि जो है परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त है। तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेग और भावना और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से बुद्धि से संबंधित है। अब दूसरों की मनोदशा की बात फिर कर रहा है भैया, क्या संगीत बुद्धि होगी, क्या भाषाई बुद्धि होगी, क्या अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि होगी? अब संगीत की बात करता तो संगीत में हो जाता भैया कौन कौन, गायक हो जाता, तो ये नहीं होगा भैया। भाषाई बुद्धि की बात करता, क्या कवि है, क्या लेखक है, क्या पत्रकार है, क्या भैया अनुवादक है, क्या शिक्षक है? नहीं है भैया। अंतर्व्यक्तित्व की बात करता तो क्या अगर मैं पूछ लेता यहाँ पर भाई, क्या कोई अनुसंधान करता है, क्या कोई दार्शनिक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे पूछना दूसरों की भावनाओं को समझना, तो अंतर्व्यक्तित्व हो जाएगा जो दूसरों की भावना को समझते हैं गहराई से, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक नेता या परामर्श देने वाला, जिसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है, क्या कहता है बहुबुद्धि सिद्धांत भैया? बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, बुद्धि को तेज नहीं किया सकता, गलत। तेज किया सकता है, बुद्धि को सटीक रूप से मापा सकता है, बिल्कुल गलत। सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है भैया, ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। यही तो कहते हैं हार्वर्ड गार्डनर साहब। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? बुद्धि का प्रकार, भाषिक बुद्धि जो होती है, भाषिक बुद्धि की बात करें तो अंतर संबंधी लेखपाल में होती है भाषिक बुद्धि भैया। ये पूछ रहा है भाषिक बुद्धि जो लेखपाल में होती है, हाँ हो सकती है भैया। तीसरा, बुद्धि का प्रकार स्थानिक अंतर संबंधी, कह रहा है कि भाई स्थानिक बुद्धि जो है वो वास्तुकार में होती है, अनुपालन सही है। यानी कि कह रहा है स्थानिक बुद्धि किसमें होती है भैया? वास्तुकार में होती है। क्या वास्तुकार में होती है स्थानिक बुद्धि? तीसरा, बुद्धि का प्रकार शारीरिक गति बुद्धि, शारीरिक गति की बात करें तो शारीरिक गायक में होती है, शारीरिक गति नहीं होगी भैया गायक में शारीरिक गतिविधि। बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक, अगर पूरा का प्राकृतिक बुद्धि शिक्षक में होती है, नहीं होगी भैया। अब हम बात करें कैसे, बिल्कुल सही है कि भाई भाषिक बुद्धि लेखपाल में होती है, तो ये वाला भी सही है और ये वाला दोनों ही सही है इसमें। लेकिन आयोग ने इसको भैया कहाँ माना? वास्तुकार को माना था, क्योंकि वास्तुकार में स्थानिक बुद्धि होती है, क्योंकि लेखपाल में भैया तार्किक बुद्धि भी होती है, क्योंकि लेखपाल में कैसी बुद्धि होती है? लॉजिकल, यानी कि तार्किक बुद्धि होती है। तो इसलिए ये वाला नहीं होगा भैया। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। स्थानिक बुद्धि बोले तो कौन से? वास्तुकार भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन, मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता या कई विशिष्ट क्षमता का एक समूह। बिल्कुल सही, ठीक बात है। ना तो सकारात्मक है, ना नकारात्मक है, ना उत्पादन क्षमता है, बल्कि कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है बुद्धि भैया। बुद्धि बहुआयामी है, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है? ये ऑप्शन केवल दूसरों की नकल करने की क्षमता है, बिल्कुल गलत। एक विशिष्ट एकाकी क्षमता है, गलत। एक क्षमताओं का एक समूह, बिल्कुल हो सकता है। क्षमताओं का एक विलक्षण और सामान्य अवधारणा है, भाई विलक्षण योग्यताओं का समूह तो है लेकिन सामान्य अवधारणा नहीं है, तो क्या है? अक्षमताओं का एक समूह है, इसको मापा ना जा सके भैया। तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, अक्षमताओं का क्या है? एक समूह है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में खालिस्तान बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो कौन सी है? वनस्पतियों की बात पूछ रहा है, जीवों की बात पूछ रहा है। क्या स्थानिक बुद्धि होगी? क्या प्रकृतिवादी होगी? क्या अंतर्व्यक्तित्व होगी? क्या संगीत में होगी? क्या स्थानिक बुद्धि की बात करें तो भैया क्या वास्तुकार की बात पूछ रहा है? नहीं भैया, नहीं होगी। अगर हम बात करें अंतर्व्यक्तित्व की
क्या भैया किसी सिद्धांतकर्ता या प्रेरणता के बारे में पूछ रहा है? क्या कि मूर्तिकार के बारे में पूछ रहा है? क्या भैया दार्शनिक के बारे में पूछ रहा है? नहीं होगी भैया। संगीत में क्या सुर, लय, ताल, गति की बात हो रही है? गायक की बात हो रही है? नहीं, तो प्रकृति की बात हो रही है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, प्रकृतिवादी। नेक्स्ट अगला है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? तो क्या कह रहा है भैया? शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय गणक बुद्धि या अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि? किसमें पूछ रहा है? निम्न में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरीके से अनुभव करने की, दृष्टि जगत करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की बुद्धि? तो अपने अनुभवों में परिवर्तन लाने की बुद्धि तो कह रहा है दूसरों के माध्यम से करेगा ना। तो कौन सा हो जाएगा भैया? चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि की बात पूछ रहा है। अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछ ले भैया कि किसकी, हार्वर्ड गार्डनर की अगर पुस्तक पूछ ले आपसे, तो फ्रेम्स ऑफ माइंड हो जाएगी, और दूसरी यानी कि इंटेलिजेंस द थ्योरी ऑफ मल्टीपल, इनकी दो पुस्तक है किसकी? हार्वर्ड गार्डनर साहब की। इन्होंने बताया था प्रत्येक इंसान में अलग अलग बुद्धि होती है, और बुद्धि क्या होती है? बुद्धि जो है वो विलक्षण योग्यताओं पर बल देती है। प्रतिभाशाली छात्र प्रत्येक क्षेत्र में अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करता है। तो बहुबुद्धि का जनक हार्वर्ड गार्डनर साहब। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सीडीपी विषय से संबंधित जो सीटेट एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित, तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।